अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने GX6605S5815 4.1 रिसीवर का सलूशन निकाला था कि उसमें किस किस्म का हमने सॉफ्टवेयर डाला जो कि हेलो बॉक्स का था और हमारा बॉक्स जो है वो ठीक हो गया था। ठीक है, ये हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर है। इसमें जो एक चीज़ है जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी, और वो ये है कि इसमें डीवीबी फाइंडर, इसका मैसेज डिस्प्ले पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर करते हैं इसमें, तो सबसे पहले ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले पे आता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। इसको स्कैन करके एक्टिव करना होता है। अगर हम इसको एक्टिव नहीं करेंगे तो ये हमारा रिसीवर आगे नहीं जाएगा, यहीं पे रुका रहेगा और यहाँ पे रुका रहेगा। कुछ देर बाद खुद से ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, जब तक हम इसको एक्टिव नहीं कर लेते। एक्टिव करने के लिए हमें इसकी डीवीबी फाइंडर एपी की फ़ाइल अपने मोबाइल में लोड करनी पड़ेगी। या तो आप प्ले स्टोर से कर लें या फिर आप यूएसबी में एपी की फ़ाइल डाल के कर लें। लेकिन उसके लिए हमें जब हम इसको, जो स्क्रीन पे आपके सामने क्यूआर कोड आ रहा है, जब हम इसको स्कैन करेंगे तो हमें एक ये ऐप हमें एक कोड जनरेट करके देगी जो हम अपने रिसीवर में डालेंगे और हमारे रिसीवर का ये वाला सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर के लिए जो है, सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एपीके फ़ाइल या तो डाउनलोड कर लेनी है या फिर इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मोबाइल पे, फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे। जी दोस्तों, हम अपने मोबाइल फ़ोन पे पहुंच चुके हैं। आपने अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाके आपने डीवीबी फाइंडर, यहाँ पे जाके आपने डीवीबी फाइंडर सर्च करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे ऐप पहुँच जाएगी डीवीबी फाइंडर के नाम से। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। जी, ये ओपन हो गया। अब ये डीवीबी फाइंडर जो है ये हमारे सामने आ चुका है। अब हमने करना क्या है, इसमें आपको राइट कॉर्नर में 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, उसके साथ में जो है क्यूआर स्कैनर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्यूआर स्कैनर मैंने कर लिया। आपको अब ये कैमरा ऑन हो चुका है, सामने मेरी वो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये रिसीवर इस वक्त ऑन है। तो मैं इसके सामने ले जाता हूँ। जैसे ही मैं इसके सामने ले जाता हूँ तो ये ऑन कर देता है, ये इसे कैप्चरिंग कर लेता है। कैप्चरिंग करने के बाद ये स्क्रीन पे इसने मुझे कोड दे दिया 359064। ठीक हो गया, आगे ब्रैकेट में 00। अच्छा, ये सारा कोड मैंने अपने रिसीवर में डालना है। कैसे डालना है, अब चलते हैं, इसको मैं बंद कर लेता हूँ और अपने रिसीवर की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। वैसे तो ये एपीके आपकी बगैर इंटरनेट के काम करती है, लेकिन क्यूआर स्कैनिंग जब आप करते हैं तो ये कोड जनरेट होता है, तो उसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है, वरना फिर ये जो है कोड जनरेट नहीं करेगी और हमने रिसीवर में कोड देना होता है। ठीक है, आप चलते हैं रिसीवर पे। जी दोस्तों, कोड मौसूल होने के बाद हमने ये ओके का बटन दबाना है। वहाँ पे भी सामने स्क्रीन पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल सामने ओके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ओके का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास अपना इनपुट देने के लिए कीपैड ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने, क्योंकि वो न्यूमेरिक था तो न्यूमेरिक कीपैड पहले ओपन कर लेता हूँ, या फिर अपने रिमोट से यहाँ से न्यूमेरिक पैड से मैं वो कोड एंटर कर देता हूँ। तो वो कोड था हमारे पास 359064। ठीक है जनाब, और आगे था ब्रैकेट में, तो मैं ब्रैकेट को एंटर कर लेता हूँ। ब्रैकेट में 00 था हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा येलो का बटन प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, ये ओके हो गया और ये हमारा रिसीवर अब जो है ऑन है। इस वक्त इस पर नो सिग्नल आ रहे हैं। ये इसका मेन्यू ओपन हो गया।
एंटीना सेटिंग में चले गए। यहाँ फिर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि या ये स्टेप तकरीबन सब दोस्तों को पता होता है कि हमने एंटीना सेटिंग कैसे करनी है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।